अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का टॉपिक ईमेल एंड इट्स बेनिफिट्स। हम इस टॉपिक के अंदर ईमेल के बारे में देखेंगे कि ईमेल क्या होता है, इसको कैसे सेंड किया जाता है एंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या बेनिफिट्स, इसकी क्या एप्लीकेशन यानी कि क्या इसके यूजेस हैं कि जिसकी वजह से हम ईमेल को प्रेफर करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ईमेल क्या चीज़ होती है। तो याद रखिएगा कि ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल and it is the process of sending the messages from one computer to another computer। हम इसको अंदर क्या करते हैं, it is a method to send message from one computer to another। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर मैसेजेस को भेजने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह का मेथड है हमारे पास, अगर विजिबल नहीं है तो इसको यहां पे कर लेते हैं। ओके, तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं जी, डिफरेंट मैसेजेस जो हैं वो अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर भेज सकते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट वे है अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को इस्तेमाल करते हैं। हमने इसके अंदर अभी बात की कि ये मैसेजेस को ट्रांसफर करवाने के लिए काम आता है। तो उस मैसेज में याद रखिएगा कि सिर्फ एक जो है वो टेक्सचुअल डाटा मीन्स के पैराग्राफ, आर्टिकल्स, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इसके साथ अटैच करके तो अपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, चाहे वो लोग आपके उसी बिल्डिंग में बैठे हों या चाहे वो आउट ऑफ द बिल्डिंग हो, आउट ऑफ द सिटी हो, आउट ऑफ द कंट्री हो या किस दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो, दो कंप्यूटर्स आपस में इस तरह से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट इज द अदर मेथड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। टेक्सचुअल डाटा भी हो सकता है, इसमें हमारे पास न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, इसमें हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, इसमें हमारे पास इमेजेस जो है उसका भी ऑप्शन मौजूद है, इसमें हम लोग वीडियोस इवन के अटैच कर सकते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अटैच कर सकते हैं और उनको एक फाइल की सूरत में हम इसके साथ अटैच करके ईमेल के साथ, हमारे पास जब भी एक ईमेल को देखा जाता है तो एक इस तरह से एक एरिया नजर आता है कि जिसमें यहाँ पर एक ब्लैंक एरिया है जहां पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। साथ में डिफरेंट ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट के आप क्यों उस ईमेल को सेंड कर रहे हो एंड मेनी मोर थिंग्स। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल 1 2 3 4 मल्टीपल टूल्स हैं कि जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन सब चीजों को साथ में अटैच करने के लिए। एक ईमेल को रेडी करके फिर आगे सेंड कर दिया जाता है। अगर आप एक दफा ईमेल करना सीख लें तो इन सब चीजों को सेंड करने के लिए जो मेथड होगा इट विल बी सेम। टेक्सचुअल डाटा भेजना है तो सेम मेथड है, अगर न्यूमेरिक डाटा है, फाइल्स हैं, इमेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी चीज अगर आपने साथ में अटैच की है उसको सेंड करने का जो मेथड होगा वो बिल्कुल सेम होगा हर बार। और आप 1 सेकंड, 2 सेकंड या 3 सेकंड राउंड अबाउट आप कह सकते हैं कि जी सेकंड्स या, और इसके अलावा अगर बहुत कोई लार्ज डिस्टेंस है दो चीजों के दरमियान में, दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, तो तब ये जो है वो 1 मिनट तक चला जाएगा। तो इतने ही ड्यूरेशन के अंदर हम अपने एक मैसेज को दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं हम उनको भी साथ साथ लेके चलेंगे, जिसमें से सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमारे रिंगिंग फोन्स होते हैं, जैसे हम किसी भी मीटिंग में बैठे हैं, किसी भी कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, तो हमें एकदम से अगर मैसेज या कॉल आता है तो हमारा फोन जो है वो रिंग करना शुरू कर देता है। और अगर हमने उसको वाइब्रेट मोड पे भी किया हो तो वाइब्रेशन एटलीस्ट हो जाएगी। साइलेंट मोड पे किया हुआ है तो वो मैसेज हमारे पास सामने नोटिफिकेशन की सूरत में स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, जो कि किसी हद तक किसी जगह पर हमें थोड़ा सा इरिटेटिंग सा भी लगता है कि यार क्या ये बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जो भी आपको जो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट द ईमेल, ईमेल सिस्टम एग्जैक्ट अपने सर्वर पे ही ईमेल्स को भेजता है। मतलब इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हम लोगों को हर बार नोटिफिकेशन को साइड पे करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। ईमेल का एक अलग पोर्टफोलियो है, एक अपना प्लेटफॉर्म है, एक अपना सर्वर है और उसी सर्वर के ऊपर मैसेजेस की रिसीविंग होती है। आप उसको अगर उसी टाइम पे फ्री हो तो आप उसको यूटिलाइज कर लो, आप उसको देख लो, ओपन कर लो, उसका रिप्लाई करना है कर दें, अदरवाइज आप बाद में रिप्लाई कर लें, आप उसको बाद में रीड कर लें, एनी टाइम यू कैन रीड दैट मैसेज। ओके, तो ये बेसिकली मेथड है इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स के एक जनरल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं कि दुनिया में कंप्यूटर्स को अब ऑफिसेस की सूरत में, जब ऑफिसेस में कंप्यूटर को यूटिलाइज किया जाता है तो 90% जो कंप्यूटर्स हैं उनको रखने का जो सिर्फ मकसद है वो एक ही है, ईमेल। ईमेल एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके जरिए से रिकॉर्ड जो है वो बन जाता है फौरन से। आपने ईमेल भेजा तो ये नहीं है कि जी उसके बाद वो आपकी हिस्ट्री में से आउट हो गया, नो,
ये आपके पास तब भी मौजूद है, सेंट आइटम्स में मौजूद है। इसी तरह से जब आप ईमेल को रिसीव करते हो तो इन योर इनबॉक्स में वो मैसेजेस पड़े रहते हैं, वो चीजें पड़ी रहती हैं सारी, तो रिकॉर्ड सेव रखने के लिए भी इसको बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रख देता हूं। वे ऑफ कम्युनिकेशन विद एनीवन हैज नथिंग टू डू विद द डिस्टेंस और द size of can communicate quickly with anyone on the internet. Email usually reaches its destination in a minute or seconds, यानी कि 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, इससे ज्यादा कभी गुंजाइश पड़ेगी ही नहीं, बल्कि मिनट्स में, 1 मिनट में या उससे भी कम वक्त के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर, मींस के सेकंड्स के अंदर आपको वो डेस्टिनेशन पॉइंट पे मिल जाता है। मतलब अगर आपने भेजा है तो जिस पॉइंट पे आपने भेजा है उस जगह पर पहुंच जाएगा, और अगर आपको किसी ने ईमेल किया है तो वो सेकंड्स के अंदर आपको, यानी कि आप कह सकते हैं कि विद इन अ मिनट ईमेल आपके पास होता है, आपके कंप्यूटर के ऊपर होता है। चाहे दो लोग जो हैं, आप कह सकते हैं कि जी वो एक ही सिटी से हैं, बिलोंग करते हैं, सपोज दोनों ही एक ही डोमेन से बिलोंग करते हैं, या फिर वो एक बंदा जो है इस डोमेन से, दूसरा किसी दूसरी डोमेन से बिलोंग करता है, तो ये चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करती। वो दोनों एक शहर से हैं, वो दोनों एक कंट्री से हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस कम है, ज्यादा है, ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। उसी लेआउट के साथ मैसेजेस की रिसीविंग होती है। सेकंड पॉइंट है द कॉस्ट द मैसेज, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, कोलीग्स और बिजनेस एसोसिएशन। मतलब ये कि भाई कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। आपने एक सर्वर, सिंपल नेटवर्क यूज करते हुए आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ईमेल क्रिएट कर लिया अपना, उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम लोग ईमेल बना सकते हैं जी जीमेल वालों का, गूगल वालों का, इसके अलावा हम हॉटमेल का बना सकते हैं, हम इसके अलावा याहू का जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का भी, इस कंपनी का भी ईमेल बना सकते हैं। और हमें ये डिफरेंट जो है वो बेनिफिट्स भी देता है। मींस के साथ हमें जब ये वाले सर्वर्स को हम परचेज करते हैं, मींस के अकाउंट बनाते हैं अपना, इट्स नॉट अ पेड वर्जन, तो ये पेड वर्जन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब हम इस सर्विस को यूज कर रहे होते हैं तो साथ में हमें वो मेमोरी भी देते हैं, मींस के हमें कुछ साइज के अंदर, मींस के 10 to 15 और 25 GB जो है वो हमें साथ में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए, कि भाई आप जो है यहाँ पर जो हमारे मैसेजेस होंगे, जो हमारा डाटा होगा, वो उसके लिए हम आपको अलग से जो है वो थोड़ा सा स्टोरेज एरिया प्रोवाइड कर देते हैं, जहां पर आप अपनी चीजों को भी स्टोर कर सकते हैं, अपनी पर्सनल थिंग्स को भी, और जो ईमेल में आपको चीजें मिलती हैं उनको भी स्टोर किया जा सकता है। मींस के हमारे जो पर्सनल पीसी कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी, सिर्फ उसी को नहीं बल्कि हम इसके सर्वर का भी क्या कर सकते हैं, स्टोरेज एरिया यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर आवर पर्सनल पर्पसेस। एंड द थर्ड पॉइंट इज we can send letters, notes, files, data और reports all using the same technique। आपने एक दफा सीख लिया तो मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें भेजने के लिए हमारे पास जो मेथड होगा वो सेम होगा। आप कोई रिपोर्ट भेजने, कोई टेबल्स भेजने, कोई फाइल्स भेजने, इमेजेस भेजने, वीडियोस भेजने, ऑडियोस भेजने, सिंपल टेक्स्ट मैसेज कर दें या कोई भी चीज कर दें, आप सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। And the recipient working on the computer, it is not interrupted by the arrival of the email। अराइवल से आपको किसी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, मैसेजेस अपने सर्वर में जाएंगे। मींस के अगर आप जीमेल वालों को सपोज कर रहे हो तो जीमेल का जहां पर भी आपके मोबाइल में, आपके सिस्टम में आइकन पड़ा हुआ है, उसका फोल्डर पड़ा हुआ है, वहां पर जब आप उसको ओपन करोगे तब आपको ईमेल शो होगा, जब आपने खुद ओपन करना है। अदरवाइज अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं तो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे कि भाई आपको इतने ईमेल्स आ गए हैं, इस बंदे से, इस कंपनी से, इस पर्सनल कंप्यूटर से आपको ईमेल आया है। आप उसको किसी भी टाइम में रीड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसके अराइवल के टाइम पे ही उसको चेक करो, आप बाद में भी चेक कर सकते हो। तो ये एक अलग बेनिफिट है इसका ईमेल का। उसके अलावा द यूजर्स कंप्यूटर्स मे बी ऑफ व्हेन द मेल्स अराइव always stay in the server and can be read anytime। मतलब हम उसको किसी भी टाइम पे एक्सेस उसकी हासिल करके तो उसको रीड कर सकते हैं। ईमेल आर नॉट एनोनिमस, दे ऑलवेज कैरी एन एड्रेस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के इसका सिक्स्थ और लास्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि ईमेल ऐसा नहीं होता कि किसी ने भी आपको अगर फर्ज के ईमेल भेजा है तो उसके ऊपर कोई नाम नहीं आ रहा होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं की जा रही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। मींस के जिस भी पर्सन ने आपको ईमेल भेजा है उसका ईमेल एड्रेस आपके ईमेल अकाउंट पे शो हो रहा होता है। आपके इनबॉक्स में उस बंदे का, उसका नाम, उसका जो भी एड्रेस है, ईमेल एड्रेस, वो आपके सामने शो हो रहा होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको मेल की है तो उसका ईमेल शो हो रहा होगा। इट मींस दैट इज नॉट एन एनोनिमस मेथड, मतलब विदाउट नेम आपको मेल नहीं आ सकती।
ऊपर कुछ ना कुछ मेल आ रही होगी, कुछ ना कुछ नाम एड्रेस आपको आइडिया हो रहा होगा कि मुझे फलां बंदे ने ईमेल भेजा है। तो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर द ईमेल। और हमने ईमेल के बारे में देखा कि ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, दैट इज अ मेथड टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। मैसेजेस की क्या फॉर्मेट हो सकता है, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, थोड़ा सा एरिया के बारे में बता दिया, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ईमेल हम यूज कर सकते हैं उनके बारे में जान लिया। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।